अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट्स बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमने फैसलाबाद बोर्ड का पेपर लिया है जो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का है। इसके अंदर एफएससी, आईसीएस एंड जनरल साइंस स्टूडेंट जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये 2023 का पेपर है ग्रुप 1 का। आज हम क्या करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व करेंगे। और देखें इसके अंदर उसने 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें से हमने क्या करने हैं, 8 पेपर में सिलेक्ट करने होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके 12 शॉर्ट क्वेश्चन ही करवा दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी इस बात की। आप साथ साथ करेंगे, इंशाल्लाह आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आए करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कहता है डिफाइंस कांस्टेंट फंक्शन विद एग्जांपल्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है हमने। मैं इस तरह इसकी डेफिनेशन क्या हमारे पास क्या आएगी जी, कांस्टेंट फंक्शन, अ फंक्शन f of x is constant if f of x equal to c for all value of x and some fixed value c. For example, f of x एक फंक्शन है, एनी कांस्टेंट, हम कोई वैल्यू ले लें, आप इसको हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं, 4 कह लें, k कह लें, कुछ वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है कांस्टेंट फंक्शन की। इसका अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है फाइंड f ऑफ इनवर्स। हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। इफ f ऑफ x इक्वल टू -2x प्लस 8, इसका हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। करते हैं इसको भी सॉल्व जी, बहुत इजी है। देखें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लेट कर लेते हैं, कुछ फंक्शन का नाम दे देते हैं। मैं लेट करता हूं कि जो हमारे पास ये फंक्शन f ऑफ x फंक्शन है, इसे ले लेता हूं मैं, ये क्या है, ये y है। क्या मैंने इसको लेट कर लिया, इसको y लेट कर लिया। अप्लाइंग इनवर्स फंक्शन बोथ साइड, इधर भी इनवर्स अप्लाई करेंगे, इधर भी इनवर्स अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा f ऑफ इनवर्स y। ठीक, क्या आमतौर बच्चे को उसके माइंड में ये चीज बताने के लिए कह देते होते हैं कि ये फंक्शन इधर आगे इनवर्स हो गया। बेसिकली ऐसे नहीं होता, अप्लाइंग इनवर्स बोथ साइड होता है। इनवर्स के ऊपर ही फंक्शन खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा, इधर साथ इनवर्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये फंक्शन ने बना लिया, इसका इनवर्स है। अब इसको मैं क्या नाम दिया है, इसको मैंने नाम दिया है y का, इसलिए y लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू -2x प्लस 8। अब नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा और ये 8 इधर ऐसे ही, ये y प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 2 नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, x 8 माइनस y डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स। हाँ जी, क्या है इसका, ये है f ऑफ इनवर्स y इक्वल टू 8 माइनस y ओवर 2, इसको लगा दिया हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप इसका क्या होगा जी, हम आगे चलते हैं जरा देखें। अब जो फाइंड करना है उसके अंदर उसने क्या कहा था, जो फाइंड करना है उसके अंदर उसने बोला हुआ है कि हमने f ऑफ इनवर्स x फाइंड करना है। हमारे पास क्या आया है, हमारे पास f ऑफ y आया है। हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को रिप्लेस कर लेंगे। हम लिखेंगे रिप्लेस y की जगह क्या आ जाएगा, x रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ y है, वहां हम क्या लिख देंगे, इसके अंदर हम x लिख देंगे इस जगह पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस y की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, रिप्लेस हो गया। ले जी, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये इसका आ गया इनवर्स फंक्शन जी। इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इवैल्यूएट लिमिट x इज पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x इज पावर 3 माइनस x। हम इसकी लिमिट फाइंड करनी है। हम चेक करेंगे पहले कि हमारे पास जो लिमिट इसकी है, ये वैल्यू उसने x, इसे इसके 3 नेम है जो लिखा हुआ है ना लिमिट्स, ये इसे बढ़ते हैं x अप्रोचेस टू 1, x टेंड्स टू 1, x गोज टू 1, यानी कि x जो है 1 के करीब 3 है। इसका मतलब ये होता है एग्जैक्टली 1 नहीं है। यहाँ पे x है, इसकी ये वैल्यू फिल करते हैं, यहाँ लगाते हैं, इसको देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर तो 0 व 0 फॉर्म आएगी, ये फिर अनडिफाइंड होगा, इसको डिफाइन बनाना पड़ेगा, उसकी रफली चेक करना पड़ता होता है इसको। तो कैसे चेक करेंगे इसको जी, पहले देखें।
ये आएगा 1, इसकी पावर 3, यहाँ पे x 1 आ गया, ये 3 इधर भी 1, ये +3 यहाँ भी 1 -1, ये आ जाएगा 1 इज पावर 3 -1, ये आ जाएगा 1 -3 +3 -1 ओवर है जी 1 -1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0/0। अब ये क्या आ गया, ये आ गया अनडिफाइंड, यानी हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड को डिफाइंड में कन्वर्ट करना पड़ता होता है, उसके लिए क्या करेंगे, कोई टेक्निक यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हम अलजेब्री टेक्निक। वो टेक्निक लगाते हुए हम इसके 0/0 फॉर्म को खत्म करेंगे। कैसे करनी है देखते हैं जी। देखें लिमिट, अब ये ऐसे ही मैंने लिखा है x इज पावर 3 -3x² + 3x - 1, यहां है x इज पावर 3 -x। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए फार्मूले यूज कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, करें इसमें से फार्मूला क्लोज कर लें। ये देखो x3, मैं फार्मूला बना दिखाता हूँ आप कैसे। x3 हो गया, ये 1 है, -1 इसका क्यूब ले लिया, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें 1 ही रहता है। आगे क्या आएगा जी, आगे आएगा इसके -3, ये फर्स्ट a एंड और ये आ जाएगा हमारे पास b1, a का स्क्वायर होता है। आगे आएगा इसके बाद नेक्स्ट में +3a एंड b इसका स्क्वायर आएगा जी। तो ये फार्मूला होता है ये वाला, यहां से हमारे x कॉमन आ जाएगा, ये आएगा x² - 1। मैं ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बता देता हूं मैंने क्या फार्मूला बनाना है। ये देखो a - b, अगर हम इसका क्यूब ओपन करें तो ये होता है a³ - b³ -3a² b एंड +3ab²। ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश कामयाब हो जाएगी हमारी। अब देखो ये क्या, ये ओपन फॉर्म, ये ओपन फॉर्म फार्मूले बन गई। क्लोज करें तो आएगा x - 1 होल क्यूब, ओपन करें a³ - b³ मैंने 3a² b एंड +3ab² के मुताबिक, यानी कि xa हो गया 1b हो गया, फार्मूला ओपन कर लिया। अब नीचे देखें, ये फार्मूला बन गया। नीचे फार्मूला कौन सा बनता है, यहाँ पे ये वाला, ये आएगा a² - b² a + b इंटू a - b, ये फार्मूला बनता है यहाँ पे। क्योंकि 1 का स्क्वायर लें तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। x तो ऐसे आ गया, अब x + 1 x - 1 इस फार्मूले के मुताबिक। अब देखें ये 3 पावर है, इसकी पावर 1 है, जब हम कैंसिल करेंगे इसके साथ, इसके साथ एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, पीछे रह जाएगी इसकी 2 पावर। तो ये देखें अब क्या बनता है, लिमिट x गोज टू 1, इधर आ गया x - 1 इट्स स्क्वायर, नीचे इसके है जी x इंटू x + 1 याद। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, देखिए लिमिट अप्लाई करें क्या बनेगा, x गोज टू 1, ये 1 आएगा, ये 1 है, ऊपर स्क्वायर इसकी इस तरह ही है, इधर आएगा 1, ये 1 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर 0, इसका स्क्वायर लेंगे 0 रहेगा, ये 1 इंटू 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आएगा 0/2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ऊपर 0 आ जाए, 0 यूजिंग एज ए नोमिनेटर, देन वैल्यू इज 0 होती है। अगर एज ए डिनोमिनेटर यानी कि नीचे आ जाए फिर वो इन्फिनिटी बन जाता है, कांस्टेंट ओवर 0 हो जाए तो। लेकिन ये ऊपर 0 है, नीचे कांस्टेंट है, तो 0 इसका आंसर होगा, इसका आंसर है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका। फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन 1/x⁴। अच्छा, ये जो बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसके 3 नेम्स के से हम इसको कह लें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। नंबर 1 इसका आता है कि बाय डेफिनेशंस, नंबर 2 इज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, नंबर 3 बाय एब इनिशियो मेथड। इनमें से कोई भी हम पूछ सकते हैं। तो करते हैं, बहुत इजी सा मेथड इसका होता है, मैं सोल्व करवाता हूं इसको। तो मैं लेट करता हूं, लेट इज y इक्वल टू x इज पावर -14। क्या किया मैंने, मैं इसको ऊपर ले गया, यानी कि ऊपर पावर की क्या होती है, -14 आ जाती है, यानी प्लस की है तो ऊपर पावर इसकी माइनस हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस, प्लस की हो तो माइनस हो जाती है। हाँ, अगर साथ की कंडीशन आ जाती कि हमारे पास जो 40 है वो नेचुरल नंबर है, तो फिर हम इसको इस तरह ऊपर जाके इसको माइनस नहीं कर सकते। अगर माइनस करेंगे तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग कर देगा, गलत कर देगा उसको, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। यहाँ साथ कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको, जब वो बाय डेफिनेशन कहे तो क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है डेल्टा। तो y है तो मैं इसके अंदर ऐड करता हूं डेल्टा y,
इधर हमारे पास x है, तो इसमें मैं ऐड करता हूं डेल्टा x, ठीक है, इसकी पावर 40। देखिए मैंने क्या किया है, x में किया है, इस तरह नहीं करना। ये देखें बात स्टूडेंट अगर ऐसे कर देते हैं, अगर हम ये इस तरह करेंगे ना, इसके अंदर डेल्टा अगर ऐड करेंगे तो रॉन्ग होगा ये वाला, इस तरह नहीं करना आप, क्योंकि ये इसके सिंगल वेरिएबल्स में चेंजिंग करनी होती है, हमें उसमें इजाफा करना है। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, यानी कि इजाफा किया है इसको, इसलिए पावर होल किया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में से माइनस कर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड ये है, यानी सेकंड को फर्स्ट लिखेंगे, ये y प्लस डेल्टा y माइनस कर देंगे ये वाली, इधर भी ऐसे आ जाएगा ये वाला x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर क्या है -40 है, और माइनस हो जाएगी ये ऊपर x की पावर -40, ठीक है। सेकंड पहले लिखनी है और फर्स्ट बाद माइनस होनी, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लिया। हम बात स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको ये y प्लस का इधर आके y माइनस हो जाएगा, y की ये वैल्यू लगा दो, y की वैल्यू है x पावर -14, तभी वो चीज़ बन जाएगी। अच्छा अब हम करते हैं इसको ओपन, तो ये इसमें प्लस का y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा डेल्टा y। अब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, इसको ओपन करने के लिए बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला यूज करते हैं। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला होता है, उसके शुरू में यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को कॉमन निकालना पड़ेगा। जब मैं x कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, अंदर x जो कॉमन होता है वो अंदर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा होता है। जब मैंने x को x पे डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, x को डेल्टा पे डिवाइड करूंगा जो डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, ठीक है। ये x इस x से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा x पूरी एक वैल्यू होती है जिसका एक पावर लग नहीं कि इससे कैंसिल हो जाए। तो ये जो पावर है इसकी हम लग करेंगे, जो अंदर से वैल्यू कॉमन निकाली इसकी पावर क्या होगी, लग होगी, क्योंकि इसके अंदर से वैल्यू बाहर आई है, पावर अलग अलग करनी होती है। कैसे मैंने किया है इसको देख लें कि मैंने x था, x को कॉमन लिया है, कैसे अंदर वैल्यू कैसे निकाल ली है, x को x पे डिवाइड किया 1 आ गया, x को डेल्टा x पे डिवाइड किया डेल्टा x ओवर x आ गया, पावर दोनों की मैंने सेपरेट कर ली है, या x की पावर -14 ये आ गया। अब हमने इसमें दोनों में से फिर अगेन कॉमन निकाल लेना है, ये डेल्टा y आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर -14 कॉमन आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा जी 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इसकी पावर है जी -40, इसी जगह आ जाएगा माइनस का 1। कैसे, जब हम ये कॉमन निकाल लेंगे यहाँ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब इसको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा बाइनोमियल सीरीज का। फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर ये देखें 1 प्लस x इसकी पावर n, कैसे फार्मूला लगाएंगे इसको जी, ये आएगा 1 प्लस n 1 फैक्टोरियल x प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x इज पावर 2 सो ऑन, चलता जाएगा फार्मूला ये वाला, ठीक है। ये बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला है जो मैंने यूज किया। तो अब इसको में लगाते हैं, ये तो इधर ऐसे आ जाएगा जी डेल्टा y, ये x की पावर -14 भी ऐसे आ गया, इसको लगाएंगे अंदर इसके हम फार्मूला जी, कैसे लगाएंगे देखो। अब कंपेयर करें, ये 1 यहाँ पे ये 1 के साथ आ गया, ये 1 यहाँ डेल्टा ओवर x है, इधर क्या हमारे पास x है, यानी यहाँ पे x होगा, वहां लिख देंगे डेल्टा ओवर x, और यहाँ पर n वहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 40 -40 यहाँ पे आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो ये 1 आया पहले 1 प्लस अब आएगा -40 ओवर 1 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x, ये सेम स्टेप बना ये वाला, आगे आएगा प्लस -40 -1 नीचे इसके आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, इधर आएगा डेल्टा x ओवर x, इसका आ जाएगा ऊपर स्केयर, चलता जाएगा फार्मूला इस तरह ही। ये लास्ट पे ये वाला -1, ये फार्मूले में नहीं है, ये क्वेश्चंस के अंदर -1 है, ये वाला -1 यहाँ लास्ट पे ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद, ये x इज पावर -14 आ गया। अब बात ये है कि ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -40, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, प्लस -40 -1 2 का फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा, यहाँ आएगा डेल्टा x ओवर x, इसका स्केयर चलता जाएगा इस तरह। फैक्टोरियल क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे हमारे पास था जी 2 का फैक्टोरियल, ये होता है 2 × 1 इक्वल टू क्या आएगा 2 ही आ जाएगा ना। इस तरह ही अगर हम निकालें इसका जी 3 का फैक्टोरियल, ये आएगा 3 × 2 × 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इसको, इस तरह होता है। और 1 का फैक्टोरियल निकालें तो 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा, ये भी 1 ही होगा। अच्छा अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब देखें इसमें से डेल्टा x ओवर x दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ये x की पावर -14 तो ऐसे आ गई, हमने क्या किया डेल्टा x ओवर x कॉमन निकाल लिया, ये है जी -40, इधर आ गया प्लस -40 n -40 -1 ओवर 2,
यहाँ है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, चलता जाएगा क्वेश्चन इस तरह। सो या अब बात ये है कि हमने सारा स्टेप इसलिए कर क्यों रहे थे, हमें क्या हुआ कि हमने स्टेप चुनना शुरू कर दिए इसके अंदर। ये देखो कि इसके जो हमने बाय डेफिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है डेरिवेटिव, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो था हमारे पास वो था इसमें डेल्टा एक्स ऐड करना, इसे इंक्रीमेंट करते हैं। फिर होता है सब्ट्रैक्ट, इसको मैंने सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन माइनस की, इसको ये माइनस करना होता है। थर्ड होता है डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, यानी कि जो इसके अंदर हमने जिसका इंक्रीमेंट किया है, इजाफा किया, इसके ऊपर में डिवाइड करना होता है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें डेल्टा एक्स की तरीके से डिवाइडिंग पोजीशन में चाहिए था, यानी कि यहाँ से बाहर चाहिए था हमें। देखें जब डेल्टा एक्स ओवर एक्स दोनों वैल्यू बाहर आ गई ना, अब क्या करें, देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड कर लें, या हम ये स्टेप कर सकते हैं कि डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स कर दिया, मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड कर लें, या डिवाइडिंग बाय बोथ साइड कर लें। इसकी पावर 1 है, ये बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो एक्स की पावर आएगी -14 -1 होगी। इधर आ जाएगा जी हमारे पास -14 -1 ओवर 2, ये आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स, चलता जाएगा फार्मूला इस तरह ही, ये आ गया। अब देखें कि ये आ गया डेल्टा एक्स, यानी कि 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। और उसका लास्ट स्टेप जो होता है उसे बोलते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट्स डेल्टा एक्स गोज टू 0, अप्रोचेस टू 0, टेंड्स टू 0, 3 नेम है, तो मैंने इसके जो है वो गोज टू पढ़ लेता होता हूँ, आप तीनों में कोई पढ़ लें। डेल्टा एक्स इधर लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, डेल्टा एक्स गोज टू 0, एक्स इज पावर -41 आ गया, ये आ गया जी माइनस का 40, और ये है जी -40, इधर है जी -40 -1, नीचे इसके है 2, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स, चलता जाएगा इस तरह ही ये। अब देखें ये सारे का सारा क्या आ गया, बाय डेफिनेशन आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आ गया एक्स की पावर -41, ये है -40, ये है जी 14 -40 -1 ओवर 2, ये आएगा 0 ओवर एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स गोज टू क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ 0 फिल कर दिया। अब यहाँ पे ये बाय डेफिनेशन इसके रूल के मुताबिक इक्वल टू किसके होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होता है। अब यहाँ क्या होगा, ये आ गया एक्स की पावर -40, ये है ये 41, ये 41, ये -40, ये सब कुछ चीज़ 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, उसका आंसर 0 हो जाता है, सारा 0 हो जाएगा। तो ये बच गया सिर्फ जी एक्स इज पावर -41, और ये आ गया माइनस का 40। क्या मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा जी -40, एक्स इज पावर -41। ठीक है, और से करना हो तो लिख सकते हैं इस तरह, -40 ओवर एक्स इज पावर 41, ये माइनस की है, नीचे आगे प्लस की होगी, ये आ गया हमारे पास जी डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन हमारा क्लोज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट है, डेरिवेटिव निकालना हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिए आसिम से निकालना है। ठीक है, ये मैं वैल्यू दी हुई है इसने 1 + x स्क्वायर रूट ओवर 1 - x स्क्वायर रूट, ये दिया हुआ है। अच्छा देखें साथ कोई कंडीशन नहीं, जो पीछे भी क्वेश्चन हमने किया उसके साथ लिखा हुआ था बाय डेफिनेशन, यहाँ साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे सिंपल इसके जो रूल्स होते हैं उसके साथ करेंगे। इनके रूल्स की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के दी हुई है, रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, तो आप वहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करना है सॉल्व। ये देखो हम कहते हैं इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू ये 1 + x 1 - x, ये दिया हुआ जी। हम कहते हैं इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। हाँ जी, इधर भी हम अप्लाई किया, इसका मतलब होता है कि d ओवर dx अप्लाई कर दिया बोथ साइड, इस y के साथ लगा दिया। इधर भी ये d ओवर dx मैंने अप्लाई किया 1 + x ओवर 1 - x। अब ये क्या आ जाएगा, इसका ही होता है 1/2, इसका ही 1, हम क्या करेंगे होल की पावर कर देंगे 1/2, इसकी पावर 1/2 है, इसकी 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर रूट होता है इक्वल टू 1/2 होता है ना, तो होल की पावर आ जाएगी 1/2। अब हम उस पर रूल यूज करेंगे dy ओवर dx। या देखें यहाँ होल की आ गई, पावर आ गई, तो हम यह यूज करेंगे इसको पावर रूल। जो पावर होगी इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, हम इसको रवानगी से पढ़ते हैं ऐसा कि पावर शुरू में, ये पावर शुरू में आ गई, क्या करेंगे इसकी पावर के अंदर एक कम कर देंगे इस तरह, ये देखें 1/2 - 1, पावर में कम कर दिया। फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे बेस का, जो चीज पावर के नीचे दी उसे बेस कहते हैं। ये है 1 + x ओवर 1 - x का डेरिवेटिव ले लिया। क्या किया मैंने, इसको पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव बेस। अच्छा, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं हम इस तरह, देखें पावर इज फर्स्ट देन लेस देन 1 इज अ पावर देन डेरिवेटिव इज बेस, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको। तो अब देखें
ये 1/2 आ गया, यहाँ 1 + x ओवर 1 - x होल इज पावर, इसका एलसीएम लें, 2 1 द 2, 2 में 1 माइनस करें, -1/2 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ लगाएंगे इसको क्वोशंट रूल, डिवाइडिंग वाला रूल। क्या होगा क्वोशंट रूल जी? इसे कह लें अपर, इसे कह लें लोअर। अपर लोअर, ऊपर वाली नीचे वाली, हम कह सकते हैं ये नीचे वाली वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव। अच्छा, लिखने में आता है d/dx, पढ़ने में आएगा डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये 1 - x नीचे आ जाएगा, नीचे वाले का स्केयर आ जाएगा इसके नीचे ही। नो, ये रूल लग गया। अपर लोअर, लोअर इज एज इट, अपर इज डेरिवेटिव, माइनस अपर इज एज इट, लोअर इज डेरिवेटिव ओवर लोअर स्केयर। चाहे आप उर्दू में कर लें, इंग्लिश में कर लें, ये आपकी मर्जी होती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, देखें आगे क्या कहता है। 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 + x 1 - x होल इज पावर -1/2 है। यहाँ देखें ये 1 - x तो ऐसे ही आ गया। अब देखें डेरिवेटिव कांस्टेंट, हमें पता चाहिए इस बात का कि डेरिवेटिव जो कांस्टेंट होता है ना, वो इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट 1 का तो हो गया 0। जब मैंने इसको इसके साथ अप्लाई किया, यहाँ पे आएगा dx/dx आ जाएगा। जब इसके साथ मिलाएंगे dx क्या होता है? 1 होता है, सेम आ जाए 1 हो जाएगा, तो ये आएगा इसका 1। इधर आगे चलते हैं, ये ऐसे आ गया 1 + x, ये भी ऐसे आ गया, इसका तो हो जाएगा 0। ये dx/dx क्या हो जाएगा? 1। नीचे इसकी है 1 - x होल स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। इधर आ गया ये वाला 1/2, ये 1 + x, इसकी पावर हम अलग कर लेते हैं -1/2। ये जो 1 - x, इसकी पावर अलग कर दी मैंने -1/2। अब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 1 - x, 0 प्लस करने से फर्क कोई नहीं पड़ता किस चीज़ के अंदर, 1 ही आ जाएगा। और 0 में कोई चीज़ माइनस करने से फर्क कोई नहीं पड़ता, -1 ही आ जाएगा। ये आ गया इसका 1 - x होल स्क्वायर। 0 + 1 किया 1 आ गया, 0 - 1 किया माइनस का 1 आ गया। अब देखें ये बेस सेम, इसकी ये बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन मल्टीप्लाई करते हैं, पावर ऐड करते हैं, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 1/2, इधर से आ जाएगा ये वाला 1 + x, इसकी पावर है -1/2। ये है 1 - x, ये माइनस माइनस प्लस 1 + x, और नीचे इन्हें इकट्ठा करते हैं, इनकी पावरों को मल्टीप्लाई करते हैं, पावरें ऐड हो जाती होती हैं, तो ये पावर ऐड हो जाएगी। -1/2 में ऐड कर दिया मैंने 2। तो अब क्या बनेगा इसके बाद जी, ये 1/2 तो ऐसे ही आ गया। अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। अच्छा, ये माइनस पावर को अगर मैं यहाँ नीचे ले आऊँ, नीचे आगे प्लस की नहीं हो जाएगी, 1 + x, नीचे आगे पावर इसकी 1/2 प्लस की बन गई। अब इसका एलसीएम लिया 2 4 में 1 माइनस करें तो 1 - x इसकी पावर आ जाएगी 3/2। तो ये वाला 1 जो है इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 + x इज स्क्वायर रूट एंड 1 - x इज पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास dy/dx। इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। फाइंड dy/dx, डेरिवेटिव फाइंड करना है। x y + y स्क्वायर इक्वल टू 2। हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, अगर क्वेश्चन दी हो तो हमने इसको लेट y नहीं करना, हमें कुछ भी लेट नहीं करना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू करना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है हमने सॉल्व इसको जी। देखें ये लिखा हुआ है उसने x y + y स्क्वायर इक्वल टू 2। हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। मैं सिंपल डिफरेंशियल अप्लाई कर दूंगा इसके, यानी कि डेरिवेटिव ले लूंगा इसका, दोनों तरफ मैंने d/dx अप्लाई कर दिया इसका। ये देखें, तो अब क्या आएगा इसके अंदर, लाग अप्लाई करेंगे, सामने डिफरेंट रूल्स के साथ लग, जैसे मल्टीप्लाई नहीं करते थे इसके साथ लग, यानी कि यहाँ आएगा d/dx, इधर आ जाएगा xy, ये प्लस ऐसे ही आ गया, यहाँ भी d/dx, इधर आएगा y का स्क्वायर है, और ये डेरिवेटिव कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 फंक्शन आ गए, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, यानी x फर्स्ट है और y सेकंड है। तो हम यहाँ करेंगे इसको, फर्स्ट इज एज इट सेकंड इज डेरिवेटिव प्लस सेकंड इज एज इट फर्स्ट इज डेरिवेटिव। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, इसको सॉल्व किया। यहाँ देखें इसके ऊपर पावर आ गई, तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव बेस, इधर इक्वल टू 0 ऐसे ही आ गया।
अब इस क्वेश्चन के अंदर dy और dx की वैल्यू हमें लेनी होती है। देखें ये dy ओवर dx हमारे पास एक वैल्यू इसकी है और ये dy और dx दोनों वैल्यू दी हुई है। ये आ गया x dy ओवर dx, या आ जाएगा y dx और dx सेम है 1 हो जाएगा। ये आएगा 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब हम ये करेंगे dy और dx वाले जो होंगे इनको लेने देंगे लेफ्ट और विदाउट dy dx को ले जाएंगे राइट, यानी कि x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर, ये होगा लेफ्ट और ये आ जाएगा राइट माइनस y। इन दोनों में से dy और dx कॉमन आ जाएगा, ये 2y इनमें से हमने dy ओवर dx कॉमन ले लिया, माइनस y आ गया। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल टू आ गया माइनस y ओवर x प्लस 2y। लें जी ये इसका आ गया आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, कोस x स्क्वायर रूट है प्लस साइन x होल का स्क्वायर रूट दिया हुआ उसने करना है। इजी है ये भी, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको एक मेरे पास वैल्यूज दी है, इसको लेट करेंगे, क्वेश्चन नहीं है ये। y इज इक्वल टू है कोस x स्क्वायर रूट है प्लस साइन x होल स्क्वायर रूट। डिफरेंशिएशन ये भी बाय रूल से होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ये करते हैं इसको, इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करें। इस तरफ हमने d ओवर dx अप्लाई कर लिया बोथ साइड, देखो d ओवर dx कोस x स्क्वायर रूट, ये साइन x होल स्क्वायर रूट। देखें कैसे करेंगे इसको जी। पहले सम में डिफरेंट रूल्स अलग अलग अप्लाई करेंगे, इसके साथ अलग करेंगे, लिखेंगे d ओवर dx, इधर आ जाएगा कोस x स्क्वायर रूट, इसके साथ अलग लिखेंगे हम, यहाँ पे आएगा d ओवर dx, यहाँ आएगा साइन x। इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है ना 1 ओवर 2। तो अब यहाँ देखें क्या करेंगे, कोस है, कोस का आएगा माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। क्या रूल उसका होता है कोस का कि जो भी आगे एंगल दिया हो एक दफा हमने लिखना होता है, इसको कोस है ना तो ये माइनस से आएगा, यानी जो चीजें स्टार्ट होते हैं वो माइनस वाले होते हैं। कोस आएगा माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। इसके भी रूल्स की वीडियो मैंने बना के दी हुई है, अगर आपको प्रॉब्लम बने तो वहां चेक कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब यह डेरिवेटिव इसका एंगल ले लिया। अब यहाँ आगे क्या है, ये होल की पावर है, यहाँ पे इसके एंगल की पावर थी, तो जब एंगल की बारी आएगी तब पावर लगेगा। यहाँ क्योंकि होल की पावर है तो इसको स्टार्टिंग ही पावर रूल से हो जाएगा, ये आएगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम और डेरिवेटिव बेस, ये ऐसे होगा। इधर आ जाएगा ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट, यहां आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है 1 ओवर 2 होता है इसका भी। ये आएगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम एंड डेरिवेटिव बेस, ये आएगा 1 ओवर 2 साइन एक्स, ये 2 1 का 2 माइनस करें, ये आएगा माइनस 1 ओवर 2 साइन का आ जाएगा कोस एंगल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। एंगल यहाँ पे क्या है एक्स है, ये एंगल मैं इसके साथ पढ़ता हूं तो यहाँ के स्टूडेंट जो है ना वो डेरिवेटिव एंगल लेना भूल जाते हैं, तो मैंने बच्चों को स्टूडेंट को रूल इस तरह याद करवाए होते हैं कि वो उसके एंगल को भूले ही ना, पता होगा यहाँ पे डेरिवेटिव एंगल हमें अलग से लेना है। तो ये x इसका आएगा जी 2 1 का 2 माइनस करें, माइनस 1 ओवर 2 आएगा, dx और dx 1 हो जाता है, ये आएगा जी 1 ओवर 2 साइन x, इसकी पावर है माइनस 1 ओवर 2, इधर आ जाएगा जी कोस x, dx और dx 1 हो जाएगा। हाँ जी, माइनस पावर जो होती है वो हमें पता चाहिए कि नीचे आए क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है, तो ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा इधर, ये 2 साथ लगा प्लस का हो जाएगा, x की पावर 1 ओवर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट में देखें, ये ऊपर है कोस, ये 2 नीचे है, इसको नीचे ले आया 2 के साथ, यहाँ पावर इसकी भी प्लस की हो जाएगी 1 ओवर 2। हाँ जी, 1 ओवर 2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट, ये आएगा 2x स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा ये वाला जी कोस x, नीचे इसका आ जाएगा 2 साइन x होल स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx। नहीं जी क्लोज हो गया क्वेश्चन जी। नेक्स्ट देखें, हमारे पास दिया हुआ उसने डिफरेंशिएशन कोस इनवर्स x ओवर a, हम इसको सॉल्व करना है कोस इनवर्स को जी। तो कहते हैं इसको, इसके अंदर रूल होगा रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल चलेगा इसके अंदर। मैं करवाता हूँ आपको सॉल्व, ये भी लेट करेंगे इसको y इक्वल टू कोस इनवर्स x ओवर a, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट
2x बोथ साइड, इधर अप्लाई करेंगे d ओवर dx अप्लाई कर दिया y के साथ, इधर भी लगाया d ओवर dx, ये आएगा कोज इनवर्स x ओवर a। फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको जी। क्या फार्मूला था कोज इनवर्स का? ये होता है -1/1 माइनस ये जो एंगल दिया होगा एंगल स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर लेंगे एंड स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, इसको अलग से सोल्व करेंगे, आएगा x ओवर a। इस तरह होता है ये रूल। ठीक है, मैं रूल लिख देता हूँ आपको, इसका क्या रूल था, ये इस तरह रूल होता है d ओवर dx कोज इनवर्स a हम एनी एंगल कह लेते हैं। तो क्या आएगा इसका जी, ये आएगा पहले 1 - 1 ओवर 1 माइनस एंगल स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, ये रूल इसका होता है। तो ये देखिए आप कैसे इसको अप्लाई करते हैं हम जी। ये -1 ओवर 1 माइनस पावर अलग अलग कर दी मैंने इसकी। यहां देखें ये ऊपर कांस्टेंट, ऊपर वेरिएबल, नीचे क्या इसकी कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल इस तरह आ जाए तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर कांस्टेंट एज इट, इसे कुछ नहीं कहना, डेरिवेटिव ले लेंगे इसका हम x का। तो मैं बता डेरिवेटिव x का क्या आएगा, dx ओवर dx लें तो आंसर 1 आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डाटा सिर्फ 1, इसमें क्वेश्चन लगाने की जरूरत कोई नहीं है, डाटा हम कर सकते हैं इस तरह। ये आएगा जी -1, नीचे इसके आ जाएगा जी, इसका एलसीएम लिया हमने, वो आ जाएगा a का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, ये 1 ओवर a तो ऐसे ही आ जाएगा इस तरह। जब हम इसकी पावर अलग अलग करेंगे, ये स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे, यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया। जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ a रह जाएगा, यहाँ पे है 1 ओवर a, तो ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू आ गया -1 ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने दिया है फाइंड dy ओवर dx, y इज इक्वल टू x इज पावर दी हुई है sin x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें यूज किया गया है। इसे करेंगे जी, बहुत इजी है, ये भी एक्सपोनेंशियल का फार्मूला अप्लाई होना है इसके अंदर और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, dy ओवर dx, d ओवर dx, x इज पावर है जी sin x। अब देखें ये हो गया फर्स्ट, ये इसका हो जाएगा सेकंड फंक्शन, तो हम क्या लाएंगे इसको प्रोडक्ट रूल, वो का फर्स्ट इज एज इट, सेकंड इज डेरिवेटिव, हमारे पास है e इज पावर sin x प्लस सेकंड इज एज इट, फर्स्ट इज डेरिवेटिव, ये x का। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या इसका आ जाएगा जी, ये x, यहां पे आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, देन डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, क्या रूल इसका होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा है वैसे रहने देंगे, फिर आगे पावर का लेंगे सेपरेट डेरिवेटिव अलग से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, इसका 1 हो जाएगा। हाँ, सैन का आएगा कोज एंगल, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, ये e की पावर साइन x ऐसे ही आ जाएगा। यहां देखिए आप, ये x e की पावर साइन x, ये आ गया है हमारे पास कोज x प्लस e की पावर यहाँ है साइन x, ये आ गया जी dy ओवर dx इज क्लोज, आंसर आ गया जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमाइन इज द इंटरवल इन विच f of x इक्वल टू cos x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इज द डोमेन ऑफ द x इज मेंशन, दी हुई है -π/2 एंड π/2 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू से बनती है ये वाली। तो कैसे करने का सॉल्व, ये देखें इसको जी, हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया उसने हमें, वो कहता है कि f ऑफ x जो है वो इक्वल टू दिया हुआ है cos x, हम इसकी डोमेन उसने दे दी हुई, इसकी रेंज में रहना हमने इसके अंदर। अच्छा, हम क्या लेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर डेरिवेटिव का आंसर जो है वैल्यू ये वाली इस रेंज के अंदर वैल्यू फिल करते हुए उसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कह देंगे, और जिन वैल्यू पे उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कह देंगे। मैं करके दिखाता हूँ, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, हम डेरिवेटिव को डैश को भी करते हैं।
हाँ जी, कोऑर्डिनेट होता है माइनस साइन एक्स। एक्स का अगर डी एक्स हो, डी एक्स वन नहीं हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं उसको, यानी ऐसे डेरिवेटिव एंगल लेंगे डी एक्स हो डी एक्स तो ये वन नहीं हो जाना ना, सीधी बात नहीं है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमने देखना ये है कि मेरे उसमें लिमिट्स क्या दी हुई है, ये लिमिट लगी हुई है हमारे पास माइनस पाई और 2 से पाई। अब देखो अगर हम बात करते हैं इसकी, ये इस तरह हमारे प्लेन बनेगा। एक तो बात उसने की है यहाँ से ये वाली, ये बात की उसने, ये होता है 0, ये होता है पाई ओवर 2। ये दूसरी बात कर रहा है इधर से इस तरफ को, ये वाली, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज नेगेटिव के लिए माइनस पाई ओवर 2, ये बात कर रहा है। अब इसके अंदर ये वो वैल्यू लाई करती हैं जिसके इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। अब देखें हम पहले दोनों की बात को मेंशन कर लेते हैं। पहले हम करते हैं जी फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। हम लिखते हैं यहाँ पे एट इंटरवल, अब इस इंटरवल के दौरान। अब यहां देखें कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ इस जगह पे हम, इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाए, इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए। अब एक शुरू में इसका नेगेटिव है, या कोई वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, मैं 30 पुट करता हूँ, 45 पुट करता हूँ, 60 पुट करता हूँ, इसमें से फर्स्ट क्वार्टर वैल्यूज होती हैं, तो उसमें आंसर क्या आएगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन हमने एक बात की है इंक्रीजिंग की। हाँ, जब मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर, देखें ये नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या इसका आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी इसके अंदर -30 पुट करें, -45 पुट करें, -60 पुट करें, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके इंटरवल क्या बनेगा इसका, वो आएगा -π/2 to 0। इसके अंदर वैल्यू पुट करें, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव आता है। अब दूसरा है फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन, ये क्या आ जाए, लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो फिर क्या होगा जी, एट इंटरवल, ये वाली वैल्यू सारी, ये इसके अंदर वैल्यू हम पुट करेंगे, नेगेटिव आएगा इसका, यहां से लेके जाते हैं, यानी ये कहां से आएगा, यानी कि 0 to π/2। इसके दौरान जितनी वैल्यू पुट करते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव में आता है, डिक्रीजिंग में। ले ये क्वेश्चन क्लोज हो गया, खत्म। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉब्लम कांस्टेंट्स है, चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन दे दिया उसने, क्योंकि जो 2023 के साथ मिक्सिंग चैप्टर 5 की थी इसके अंदर। तो अब देखें हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इजी है ये बिल्कुल डेफिनेशन इसकी। हम लिखेंगे इसको, इन अ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम एवरी डे life, each linear concerning the problem is called problem constant लेंथ। बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी, ये आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे इसमें से। जी नेक्स्ट, ये ग्राफ का दिया हुआ ऑप्शन बनाने के लिए, तो हम इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे। तो अगर आप ग्राफ पेपर ना हो तो शीट के ऊपर बना सकते हैं मेंशन करके वहाँ पे। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, पहले लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इसकी एसोसिएट क्वेश्चन क्या होगी, एसोसिएशन इक्वेशन, इसकी आएगी 5x - 4y = 20 हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगी इसकी। तो हम देखते हैं इसके अंदर वैल्यू फिल करते हैं मुख्तलिफ, क्या पहले कर लेते हैं इसके अंदर जी, एट x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के ऊपर वैल्यू क्या बनेगी इसकी, x इंटरसेप्ट के ऊपर वैल्यू क्या होती है, y = 0 होता है x इंटरसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे y 0 हो जाएगा, ये 5x, ये 0, तो ये 5 ये तो 0 हो गया, 20 और x = आ गया हमारे पास 20 डिवाइडिंग बाय
-5 और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इसका हमारे पास पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे, तो एक्स इंटरसेप्टेड पॉइंट बना है हमारा 4 and 0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई 0। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं जी एट वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के अंदर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे ये 5 की जगह पे, इस एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। 4y इक्वल टू 20, ये 0 हो गया, -4y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 20 डिवाइडिंग बाय -4 और ये आ जाएगा -5। तो इसका पॉइंट ये बन गया, ये आ गया जी x0 एंड y। ठीक है, इसके बाद इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग एट ओरिजिन, तो क्या आएगा देखो इसके अंदर 5, यहाँ 0 फिल किया इसकी जगह, एक्स की जगह पर यहाँ, और इधर आ जाएगा जी -4, फिर वाई की जगह पर, इस जगह यहाँ 0 फिल करेंगे, ये आएगा 0 और इनक्वलिटी यूज करेंगे इसके अंदर, लेस देन 20। देखना क्या आएगा, 0 0 लेस देन 20 एंड 0 लेस देन 20। ये क्या है, ट्रू है जी। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यानी कि ये कह लें कि टू वर्ल्ड टू रीजन, यानी कि रीजन की तरफ ग्राफ बनेगा इसका। तो हमें ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसके अंदर, मैं बनाता हूँ आपको, आपने इसको ग्राफ पे बनाना है, मैं यहाँ पे आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप ग्राफ इसको बना देना। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है वाई की, तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर, तो यहाँ से ले लेते हैं इस तरफ से, यहाँ ये जी। अब देखें क्या वैल्यू है जी, x इक्वल टू 4 है, यहाँ से देखें ये 1 2 3 4, लो ये पॉइंट बन गया। और ये क्या है, -5 है, 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास -5 आ गया इस जगह। हमने क्या करना है, इस लाइन को आपस में मिला देना इस तरह, ये देखो। अब स्केल के साथ इसको मिला सकते हैं, तो विदाउट स्केल कर रहा हूँ, आप स्केल के साथ मिलाएंगे इसको, फिर बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी इसकी वैल्यू। ये था y, ये x डैश, ये y और ये हमारे पास है x, ये पॉजिटिव साइड है। अब देखें इसके ऊपर हम क्वेश्चन लिखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी 5x - 4y इक्वल टू 20, प्लॉट में लिखनी होती है। अब ये जो पॉइंट है ये है 0 एंड माइनस का 5 है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये था 4 एंड 0 था, ये क्या है, ये लाइन है जी। अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रू आया, इसका मतलब इसकी शेडिंग जो होगी टूवर्ड रीजन ये है, इसकी शेडिंग इधर को रीजन की तरफ शेडिंग करनी है हमने, ये बात माइंड में रखनी है। अगर ट्रू आ जाए तो शेडिंग क्या हो, जहाँ अगर इधर लाइन है तो शेडिंग रीजन की तरफ, इधर लाइन है शेडिंग रीजन की तरफ, इधर लाइन है शेडिंग रीजन की तरफ करनी होती है। यहाँ ओरिजिन होता है ना ये वाला, इस तरह शेडिंग करनी होती है, तो बस इस तरह आपने कर देना, बस ज़्यादा करने की जरूरत कोई नहीं इसको। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देख लें इसको किस तरह मैंने किया है, इसका शेडिंग कर दी मैंने इसकी, और ये क्वेश्चन बन गया। देखिए मैंने आपको इसके 12 के 12 शॉर्ट क्वेश्चन ही करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आप इसको बार बार करें, अच्छी तरह करें, तो आपको आ जाएंगे। अच्छा, मैथ जो होता है ये करने से आता है, वैसे नहीं आता है, वैसे सिर्फ बातें ही होती हैं, इसलिए करेंगे तो आपको आएगा, वैसे ये नहीं आएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ये काम आपने लाजमी करना है। अच्छा, इसकी जो क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है ना, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे।